चलिए बच्चों, पीरियडिक टेबल के टॉपिक में आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा धैर्य से समझना होगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा कि केमिस्ट्री है क्या। अगर आप इंटरेस्ट से नहीं देखेंगे तो फिर केमिस्ट्री में आप पीछे रह जाएंगे। और अगर आज के इस पॉइंट को आपने बेसिक चीज़ को समझा तो आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। अब बच्चों, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्जाम है, चाहे वो आपका नीट का एग्जाम है, अगर आपने वहाँ केमिस्ट्री लिया है तो केमिस्ट्री सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत कम समय में आप ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आएंगे, क्योंकि मैथ में और फिजिक्स में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना होता है, उसमें फॉर्मूला लगाना होता है। यहाँ पर केवल आपको अंडरस्टैंडिंग से, बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज से आप सही मार्क्स पर बहुत जल्दी टिक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब देखिए, पीरियडिक टेबल में हमने जो बताए थे आपको, ये हमने लिया अलग से। जो पीरियडिक टेबल का हमने आपको इससे पहली वीडियो में जो चार्ट दिया था, या आप अपनी बुक में पीरियडिक टेबल सामने रख सकते हैं। और ये हमारे ग्रुप हमने लिए केवल अभी फर्स्ट सेकंड, और बीच में हमारे थर्ड से लेकर के 12 ग्रुप मीन्स 8 ग्रुप जो बीच में हैं वो हमने अभी नहीं लिए हैं। फर्स्ट सेकंड, उसके बाद सीधा 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में है, जो नोमेनक्लेचर है हमारी पीरियडिक टेबल की, वो इस तरह से ग्रुप में है। पहले ये फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी में क्लासीफाई था, लेकिन अब सीधा सीधा उन्होंने कर दिया कि 1 to 18 ग्रुप। अब बच्चों, पहले ग्रुप में हमें कौन सा है? हाइड्रोजन लिथियम, जो हमने बताया था हलीना की रब से फरियाद। और दूसरा जो ग्रुप है, भीम जी का शरबत बड़ा रसीला, फिर बैंगन आलू गाजर इंद्रैन, फिर काशी गए शंकर प्रभु। और हमने बताया था नई पतंग आज सभी बिक जाएंगी, उससे टेपो, फिर कल बाहर आई आंटी। तो हमें केवल यहाँ तक ध्यान देना है, 70 तक। 18 ग्रुप का कोई रोल नहीं कंपाउंड फॉर्मेशन में। इसको कैसे याद रखते हैं इसका भी बताएंगे आपको। इसका सीधा ही नेवर अराइव्ड कानपुर जेल, वक्त कभी कानपुर ही नेवर अराइव्ड कानपुर जेल। आगे जेनोन है यहाँ पर एक्स ही, तो जे नोन, जैसे उसकी आवाज आती है उसको हमने जेल नाम दिया है। तो ऐसा हम इसको याद रख सकते हैं। और भी बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं थोड़ा सा अलग अलग तरीके के, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं नाम को। अब यहाँ पर बच्चों, हमारा जो हाइड्रोजन के यहाँ 1 लिखा है, इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। एटॉमिक नंबर का मतलब हो गया कि उसमें इलेक्ट्रॉन, और सारा खेल दुनिया में है। दुनिया में जितना भी कुछ हो रहा है वो सब इलेक्ट्रॉन का खेल है। इलेक्ट्रॉन का, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है, चाहे वो कंपाउंड फॉर्मेशन है, कुछ भी हो रहा है बच्चों, चाहे हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, हमारी बॉडी ग्रोथ हो रही है, तो जितने भी केमिकल चेंज होते हैं उसमें सब इलेक्ट्रॉन में चेंज आता है। इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट है, कुछ भी हो रहा दुनिया में, वो इलेक्ट्रॉन का खेल है पूरा। तो यहाँ हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हीलियम में 2। तो यहाँ सीधा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 तक चला गया। और फिर यहाँ ये आ जाएगा 19, और 19 के बाद 20, और 20 के बाद बीच में हमारा 8 इसमें ऐड कर देंगे। तो बीच में जो एलिमेंट है, क्योंकि ये 18 एलिमेंट होते हैं इसमें। तो बच्चों, ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं कि जब एटॉमिक नंबर याद करना है, वो 11th का केस है, हम 10th में ज़्यादा हमें ध्यान देना 1, और इसके बाद इसमें हम 2, क्योंकि पहले में 2 हैं बच्चों, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, एक हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसके नेक्स्ट उसमें 2 जुड़ जाएगा, तो 1 + 2 3, 3 + 8 11, 11 + 8 19, तो यहाँ 19 आ जाएगा। सिमिलरली इसमें 4 है, 4 + 8 12 है, 12 + 8 20, तो कैल्शियम का 20 हो जाएगा। इस तरह से हम एटॉमिक नंबर बना सकते हैं। चलो उसको हम अभी किनारे करते हैं। अब यहाँ देखिए, जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के ये एलिमेंट, सेकंड ग्रुप के ये हैं, थर्ड ग्रुप के ये, फोर्थ ग्रुप के ये, और इस टाइप से। तो इसमें ग्रुप में रखने के पीछे कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट है? ये सारे एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखे हैं?
ये जो एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखे हैं, इसमें से कोई एलिमेंट दूसरे ग्रुप में क्यों नहीं रखा है, या दूसरे ग्रुप में से इसमें नहीं आया। तो ये मान के चलिए कि इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे बच्चों, तो लास्ट सेल में इनके इलेक्ट्रॉन आएंगे 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का तो 1 आएगा, इसका लिखेंगे 2 1, इसका 2 8 1, 9th में आपने किया होगा 2 8 8 1। तो इसका मतलब इन सभी में फर्स्ट सेल के सभी इलेक्ट्रॉन में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 1, सेकंड में 2। जैसे यहाँ बी का देखेंगे तो बी का जब हम देखेंगे तो 4 हो गया 2 2, उसके बाद मैग्नीशियम हो गया 12, तो इसका 2 8 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा मैग्नीशियम का 2 8 2। तो पहली सेल में 2 जाएंगे, दूसरी सेल में 8 जाएंगे, फिर 2। तो कहने का मतलब यह है कि जितने भी सेकंड ग्रुप में एलिमेंट हैं इनके सबके वैलेंस सेल में लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 13 में 3, 14 वालों में 4, 15 वालों में 5, 16 वालों में 6 और 17 वालों में 7, 18 वालों में 8। तो इनमें ये जो यूनिट डिजिट है यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, तो ये जो यूनिट डिजिट है ग्रुप की डिनोमिनेट करने की, वो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब जिस ग्रुप का जो यूनिट डिजिट होगा उस ग्रुप के एलिमेंट के लास्ट सेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले सेल में 1, दूसरे सेल में 2, 13th वाली में 3, 14th में 4, 15th में 5, 16 में 6, 17 में 7 और 18 में 8। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये इनके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं। तो जिस एलिमेंट में लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसका उतना ही वो आपका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए बच्चों, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर चार्ज ऑब्लिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्लिक वैलेंसी, मीन्स जो आप देखते हैं सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो वो जो चार्ज है वो चार्ज ही एक तरह से वैलेंसी कहलाती है, वो चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। और वो चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके ऊपर जो चार्ज है एक बोझ है, अगर किसी के ऊपर +1 चार्ज है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है, उस बर्डन को न्यूट्रलाइज करना चाहता है तो +1 -1 के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब कॉम्बिनेशन करेगा, तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। जैसे NaCl का अगर हम लेते हैं तो NaCl में आते हैं अभी, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए इस बात को, ये जो मैंने +1 लिखा है यहाँ +2 +3 +4 +5 +6 +7 एंड यहाँ पर 0। तो जितने भी एलिमेंट हैं इन सब की ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की सबकी +1, सेकंड वालों की +2, थर्ड वालों की +3, 4 वालों की 14th वालों की +4, 15th की +5, 16th की +6, 17 की +7 और 18 वालों का 0। क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 तक लेना देना हम लोग करते हैं, तो वो क्योंकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं इसमें, तो ना लेना करेंगे ना देना करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि +1 का मतलब है कि ये एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन गिव अप कर सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन गिव अप कर सकते हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन गिव अप कर सकते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन गिव अप कर सकते हैं। ठीक है, इनके लास्ट में 4 है, लास्ट में 4, तो 8 करने के लिए या तो 4 निकाल दें या 4 ले लें, 4 इलेक्ट्रॉन को या तो गिव अप कर दें या टेक अप कर लें। तो जब ये गिव अप करेंगे तो इसकी वैलेंसी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या इसका जो चार्ज है बच्चों +4 और इनका जो या -4। अब मतलब इनका जो एल्जेब्रिक सम है वो 8 होना चाहिए। देखो 4 + 4 8 विदाउट साइन, यहाँ पर 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8। तो पहले जो तीन ग्रुप हैं उनमें प्लस चार्ज होता है, +1 +2 +3। उसके बाद जहाँ 4 आ जाता है तो 4 वालों में +4 -4, 5 वालों में +5 -3, 6 वालों में +6 -2 और 7 वालों में +7 -1।
मतलब इनका चार्ज +7 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। यहाँ तक इस बात को समझ लीजिए कि जो चार्ज है, जो वैलेंसी है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो इस तरह से चेंज होती है। अब प्लस, अब हमने लिखा है यहाँ ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। बच्चों अगर इस साइड में आप पीरियोडिक टेबल के अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे, पीरियोडिक टेबल इस साइड में जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट आते हैं, और इस साइड में जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज एलिमेंट आते हैं। कहने का मतलब अगर हम लेते हैं एक एलिमेंट 13 और 14 का लेते हैं एलिमेंट, तो 13 वाला पॉजिटिव और 14 वाला उसके कंपेरिजन में नेगेटिव काउंट होगा। इसी टाइप से अगर 14 और 15 के दो एलिमेंट में हम बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, तो 14 वाला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कितना हो जाएगा +4, और 15 वाला नेगेटिव, तो नेगेटिव कितना होगा -3। तो इस टाइप से ये चार्ज प्लस माइनस का मतलब समझिए कि यहाँ तक 13 तक तो माइनस पॉसिबल नहीं है, 13 के बाद प्लस माइनस होता है। अब अगर प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, 14 से लेकर 17 तक वो प्लस कब होगा और माइनस कब होगा, तो जब उसके सामने उससे पहले ग्रुप का एलिमेंट है तो वो निगेटिवली ट्रीट होगा। अगर 15 ग्रुप वाले के साथ 14 ग्रुप का एलिमेंट रखा तो 14 वाला प्लस पॉजिटिव और 15 वाला निगेटिव ट्रीट होगा। ठीक है, जैसे हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनाएंगे तो नाइट्रोजन का प्लस माना जाएगा और ऑक्सीजन का माइनस। इसी तरह से ऑक्सीजन और फ्लोरीन का बनाएंगे तो ऑक्सीजन पॉजिटिव ट्रीट होगा और फ्लोरीन नेगेटिव। अब एक बात, दूसरी बात, ऊपर से नीचे जाने पर, ये तो ही बाएं दाएं की, बाएं दाएं में कौन वो होगा, अगर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव और राइट साइड में जाएंगे तो निगेटिव। कहने का मतलब जैसे हम असेंबली में खड़े होते हैं, असेंबली में अगर हम आगे से पीछे जाते हैं तो स्टूडेंट की हाइट इंक्रीज होती है, आगे की तरफ जाएंगे तो हाइट कम हो जाएगी, पीछे की तरफ जाएंगे तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बच्चों के क्लास 11, 12 इस तरह के बच्चे आ जाएंगे, और उल्टी साइड में जाएंगे तो छोटी क्लास के बच्चे। तो कौन किससे बड़ा है, अगर हम कहते हैं कि कौन किससे बड़ा, 6 क्लास का एक बच्चा अगर खड़ा है तो हम कहेंगे कि ये किससे बड़ा है किससे छोटा है। तो 6 क्लास का बच्चा अपनी हायर क्लास के, अगर आपके राइट साइड में बच्चे खड़े हैं तो बड़ी क्लास खड़े, तो उनके साथ उनके कंपैरिजन में उनके रिलेटिव आप छोटे हैं, और आपके जो लेफ्ट साइड में स्टूडेंट खड़े हैं असेंबली में तो आपकी छोटी क्लास के उनसे आप बड़े हैं। तो इसी तरह से अगर आप लेफ्ट साइड के एलिमेंट के साथ जुड़ेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, आप निगेटिव। अगर आप राइट साइड के एलिमेंट के साथ जुड़ेंगे तो राइट साइड का एलिमेंट निगेटिव हो जाएगा और आप पॉजिटिव। समझिए, कहने का मतलब आप असेंबली में खड़े हैं, राइट साइड में आपके स्टूडेंट हैं, वो आपसे क्या माने जाएंगे यहाँ पर निगेटिव, और लेफ्ट साइड में जो स्टूडेंट खड़े हैं वो आपके कंपैरिजन में पॉजिटिव, आप निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ लीजिए। दूसरी बात, हम असेंबली में जब आगे से पीछे की तरफ या पीछे से आगे की तरफ हम काउंट करते हैं बच्चों की हाइट वगैरह के बेस पर हम लेते हैं, तो यहाँ पर भी जब बच्चे, ध्यान दीजिए, जब ऊपर से नीचे हम जाते हैं, अभी आप देखिए ये हम लेते हैं 15 वाले लेते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो ऊपर से नीचे जाने पर पॉजिटिव नेचर बढ़ती है, तो ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव। केवल यहाँ ये 14 से लेकर 17 के बीच में है, ये केवल 13 तक पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 14 से लेकर 17 तक पॉजिटिव नेगेटिव नेचर चेंज हो रही है। अब आप देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन, देखिए फ्लोरीन क्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या माना जाएगा निगेटिव और क्लोरीन क्या माना जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसी टाइप से ऑक्सीजन और सल्फर, तो ऑक्सीजन क्या माना जाएगा निगेटिव और सल्फर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वैलेंसी होती है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में जान लिया, अगर हम कहते हैं सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनाइए, तो सल्फर ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखे हैं, कितने उनका चार्ज है, तो आप इजीली बना देंगे। अब हम केस लेते हैं, देखो यहाँ पर एक केस लिया हमने सोडियम का और ऑक्सीजन का। देखो बच्चों, सोडियम कहाँ रखा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन के, और ऑक्सीजन कहाँ रखा, राइट साइड में। सोडियम हमारा ये रखा है और ऑक्सीजन ये रखा है, तो बच्चों ऑक्सीजन निगेटिव ट्रीट होगा और सोडियम पॉजिटिव। अब आते हैं, अब सोडियम पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में कितनी है इसका चार्ज, इसका चार्ज बच्चों पॉजिटिव में कितना +1, और ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2। तो यहाँ पर सोडियम का +1 ऑक्सीजन का -2, तो ये दोनों एक दूसरे को इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे,
तो फॉर्मूला बन गया Na2O। फॉर्मूला क्या बन गया? Na2O। तो अब बच्चों यहाँ पर जब हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ एलिमेंट की पोजीशन मालूम हो जाएगी, उसके बाद इसका हमें चार्ज या वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम हो जाएगा, तब हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं। अब इसमें एक बात और समझिए कि हम लोग पॉजिटिव वाले को पहले लिखेंगे, नेगेटिव वाले को बाद में लिखेंगे, एक बात। दूसरी बात, पॉजिटिव का नाम एज इट इज रहेगा। सोडियम है तो सोडियम रहेगा, कैल्शियम है तो कैल्शियम रहेगा, आयरन है तो आयरन रहेगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रहेगा, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन रहेगा, क्लोरीन है तो क्लोरीन रहेगा। जब उसको एज ए पॉजिटिव ट्रीट करेंगे तो उसका नाम जब हम बोलेंगे तो एज यूजुअल उसका नाम होगा। जैसे कार्बन है तो इसका नाम कार्बन ही रहेगा, नाइट्रोजन है तो इसका नाम नाइट्रोजन ही रहेगा, सल्फर है तो इसका नाम सल्फर ही रहेगा। लेकिन जो नेगेटिव एलिमेंट होगा बच्चों, उसके नाम में आइड लग जाएगा। जैसे फ्लोरीन का फ्लोराइड, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का बन जाएगा ब्रोमाइड, ऑक्सीजन विल चेंज टू ऑक्साइड, सल्फर विल नोन एज सल्फाइड, नाइट्रोजन विल नोन एज नाइट्राइड, फॉस्फोरस एज फॉस्फाइड, कार्बन एज कार्बाइड। तो इस टाइप से उसके नाम में चेंज आएगा व्हेन इट विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया Na2O। Na2O क्यों बना? क्योंकि सोडियम पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। तो सोडियम का पॉजिटिव कितना होता है? 1, और ऑक्सीजन का नेगेटिव कितना होता है? ये -2। तो फॉर्मूला बन गया Na2O। अब दूसरा केस हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे एल्यूमिनियम और क्लोराइड हमने लिया। तो एल्यूमिनियम का और क्लोरीन का हमें बनाना, तो एल्यूमिनियम देखते हैं कहाँ पर। एल्यूमिनियम है पॉजिटिव +3, और जो Cl है वो नेगेटिव है। इसके कंपेरिजन में Cl नेगेटिव ट्रीट होगा, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का बन जाएगा AlCl3। सिमिलरली अगर हमें बनाना है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बनाना, तो एल्यूमिनियम को देखिए कहाँ पर रखा है और ऑक्सीजन को देखिए कहाँ पर रखा है। तो ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के राइट साइड में रखा है, तो ऑक्सीजन विल ट्रीटेड एज नेगेटिव एंड एल्यूमिनियम विल ट्रीटेड एज पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कि इसका पॉजिटिव कितना है? 3, और इसका नेगेटिव कितना? 2। तो यहाँ पर Al3O2, तो 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर, तो फॉर्मूला बन गया Al2O। फॉर्मूला बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O। नाम क्या होगा? जो पहले रखा उसका नाम एज इट इज होगा एल्यूमिनियम, और जो बाद में ऑक्सीजन है इसका नाम हो जाएगा ऑक्साइड। तो फॉर्मूला नाम हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सिमिलरली अगर हमें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बना, सोडियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाना है, तो चलिए सोडियम को ढूंढते हैं कहाँ पर है। तो सोडियम हमारा ये हलीना की रब से फरियाद फर्स्ट ग्रुप में है सोडियम। और फिर हम ढूंढते हैं क्लोरीन कहाँ पर है, तो क्लोरीन इसके राइट साइड में रखा है, तो इस समय क्लोरीन नेगेटिव होगा और सोडियम पॉजिटिव होगा। तो सोडियम का कितना? +1, और क्लोरीन का कितना? -1। तो बच्चों सोडियम और क्लोराइड के बीच में फॉर्मूला बन जाएगा सोडियम NaCl, नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब चलिए हम आपसे पूछते हैं कि आप फॉर्मूला बनाइए एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में। एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में, तो एल्यूमिनियम का हो गया 3 +3, और नाइट्रोजन का हो जाएगा -3। तो क्या बन जाएगा? Aln। 3 से 3 का 3 का रेशो हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया जैसा आप बोलते हैं, तो ये बन गया Aln। तो नाम क्या हो जाएगा इसका बच्चों? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, क्योंकि एल्यूमिनियम पॉजिटिव है और नाइट्रोजन हो गया नेगेटिव, तो नाइट्रोजन का बन जाएगा नाइट्राइड। अच्छा, अब चलो हम नाइट्रोजन में और फ्लोरीन में चलते हैं। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में, तो नाइट्रोजन का देखते हैं दोनों कहाँ रखे हैं, ढूंढते हैं। नाइट्रोजन ये रखा है और फ्लोरीन ये रखा है। चलिए, अच्छा, नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में रखा है और फ्लोरीन राइट साइड में, तो फ्लोरीन विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव एंड नाइट्रोजन विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव। चलिए, अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाइट्रोजन का कितना चार्ज होगा पॉजिटिव? 5 +5, और फ्लोरीन का -1। तो क्या बॉन्ड बन जाएगा बच्चों? N5 और F1। तो क्या बन गया? NF5।
NF5, तो क्या बन गया नाइट्रोजन फ्लोराइड। नाइट्रोजन पेंटाफ्लोराइड कह सकते हैं इसको, 5 है तो पेंटाफ्लोराइड। अच्छा P और Cl के बीच में चलते हैं, P और Cl, देखिए P और Cl, देखो Cl कहाँ रखा और P कहाँ रखा है, तो P हमारा 15 ग्रुप का है और Cl जो है हमारा ये किस ग्रुप का हो गया 17 का। अच्छा तो ये आपके राइट साइड में रखा है, फॉस्फोरस के राइट साइड में रखा क्लोरीन, तो क्लोरीन नेगेटिव होगा और फॉस्फोरस पॉजिटिव। अच्छा अब P का लिख लो कि P का कितना हो गया 5, तो P 5 हो गया और Cl 1, तो क्या बन गया फॉर्मूला PCl5, फॉर्मूला बन गया PCl5। P का हो गया फॉस्फोरस और Cl हो गया क्लोराइड, तो फॉर्मूला बन गया, नाम हो गया फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अच्छा अब चलो हम देखते हैं S और O के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, S और O, ये SO दोनों एक ही ग्रुप पर रखे हैं बच्चों, SB और OB। अच्छा अब इसमें कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ऊपर से नीचे जाने पर पॉजिटिव होता है, तो सल्फर पॉजिटिव हो गया, ऑक्सीजन निगेटिव, सल्फर क्या हो गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन के सामने सल्फर पॉजिटिव होगा और सल्फर के सामने ऑक्सीजन निगेटिव माना जाएगा, ऊपर वाले निगेटिव होते हैं और उससे नीचे वाले उसके रेस्पेक्ट में पॉजिटिव। ये केवल यहाँ 14 से लेके 17 तक पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसके पहले पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो, केवल पॉजिटिव होगा। अच्छा सल्फर का चार्ज कितना हुआ +6, ऑक्सीजन का चार्ज कितना हुआ -2, तो सल्फर के ऊपर +6 रखिए अपनी नोटबुक में, सल्फर के ऊपर +6 रखिए और ऑक्सीजन के ऊपर -2 रखिए, तो क्या बन गया बॉन्ड SO3 H2O6, तो 2 से 6 कैंसिल हुआ 3 टाइम्स, तो SO2 और नाम हो जाएगा सल्फर ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड, 3 जो होगी तो ट्राई ऑक्साइड। इसी टाइप से अगर आप बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनाइए बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के, कार्बन क्या है कहाँ रखा है 14 ग्रुप में, तो कार्बन 14 में है और ऑक्सीजन 16 में, तो ऑक्सीजन राइट साइड में रखा है, ऑक्सीजन उसके राइट साइड में रखा है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन निगेटिव होगा और कार्बन पॉजिटिव। ठीक, यहाँ तक हमने डिसाइड कर लिया कार्बन का पॉजिटिव कितना होगा +4 और ऑक्सीजन का निगेटिव कितना होगा -2, तो कार्बन का 4 ऑक्सीजन का -2, तो क्या बन गया CO2। नाम क्या हुआ कार्बन पॉजिटिव, तो इसका नाम एज यूजुअल कार्बन रहेगा, और ऑक्सीजन निगेटिव हो गया तो इसका हो गया नाम ऑक्साइड, तो कार्बन ऑक्साइड हो गया। और ये OK2 है तो इसलिए हम बोल रहे थे कार्बन डाई मीन्स 2, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। इसी तरह से सिलिकॉन का बना सकते हैं आप फॉर्मूला, बोरॉन और ऑक्सीजन के बीच में आप फॉर्मूला बना सकते हैं, तो बोरॉन का कितना हो गया 3 और ऑक्सीजन कितना 2, तो ये बन जाएगा B2O3, बोरॉन ट्राई ऑक्साइड। अच्छा अब मैग्नीशियम के क्लोरीन के बीच बनाइए, मैग्नीशियम कहाँ रखा है और क्लोरीन कहाँ रखा है, ये तो मैग्नीशियम जो है ये आप इसके लेफ्ट साइड में रखा, तो मैग्नीशियम विल बी ट्रीटेड एज पॉजिटिव और Cl इसके नेगेटिव इसमें आपके राइट साइड में रखा, तो इट विल बी ट्रीटेड एज निगेटिव। चलो अच्छा अब मैग्नीशियम का पॉजिटिव कितना है 2 और क्लोरीन का नेगेटिव कितना है 1, तो बॉन्ड बन गया MgCl2, फॉर्मूला क्या बन जाएगा MgCl2 और नाम हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा अब क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो क्लोरीन फ्लोरीन का जो बॉन्ड बनेगा, क्लोरीन पॉजिटिव और फ्लोरीन निगेटिव, क्योंकि उस अपने से नीचे वाला पॉजिटिव होगा, तो क्लोरीन का पॉजिटिव कितना होगा बच्चों 7, अब फ्लोरीन का कितना होगा -1, तो क्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा ClF7 और नाम हो जाएगा क्लोरीन फ्लोराइड, नाम क्या हो जाएगा क्लोरीन फ्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन पॉजिटिव है तो इसका नाम एज यूजुअल रहेगा क्लोरीन ही रहेगा, और फ्लोरीन निगेटिव हो गया तो इसका नाम हो गया फ्लोराइड। अगर ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच बनाते तो नाम हो जाएगा ब्रोमीन क्लोराइड, ब्रोमीन फ्लोराइड, ब्रोमीन ऑक्साइड। इस टाइप से बच्चों ये फॉर्मूला बनते हैं जो आपके केमिस्ट्री में, अगर आप थोड़ा सा पीरियड टेबल को ध्यान से देखिए, जो मैंने ये टेबल आपके सामने दिखाई है, पहले ग्रुप से लेके 18 तक, बीच के हमने 8 ग्रुप जो है इसमें नहीं लिए हैं अभी, केवल आप इनको थोड़ा सा जान लीजिए। इनका चार्ज मैंने जो बताया है, चार्ज +1 +2 +3 +4 +5 +6 और फिर +4 से लेके माइनस भी होता है,
प्लस और माइनस दोनों होते हैं। अगर उसके सामने उससे पॉजिटिव रखा तो वो नेगेटिव ट्रीट होगा, अगर उसके सामने नेगेटिव रखा तो वो पॉजिटिव ट्रीट होगा। मतलब इन दोनों का टोटल 8 होना चाहिए। इन दोनों का टोटल बिना साइन के 8 है, इन दोनों का टोटल बिना साइन के 8 है, इन दोनों का टोटल बिना साइन के 8 है। तो ये था हमारा पीरियोडिक टेबल में। एक बात और मैंने बताई, नेगेटिव एलिमेंट में हम क्या लगाते हैं, आइड, क्लोरीन का क्लोराइड, ब्रोमीन का ब्रोमाइड, ऑक्सीजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का नाइट्राइड, सल्फर का सल्फाइड, फॉस्फोरस का फॉस्फाइड, आर्सेनिक का आर्सेनाइड। तो इस टाइप से ये नेगेटिव बन जाते हैं।